पब्लिक इंटरेस्ट में पटियाला केजरीवाल की शुगर पर बेकाबू विवाद का परीक्षण करेगा। अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले में इस आरोप में जेल में बंद हैं कि आखिरकार क्या पैसा उन्होंने लिया या नहीं लिया। बेल के लिए अर्जी लगा रखी है, लेकिन आबकारी घोटाले में शुरू हुआ मामला केजरीवाल की थाली के आम और अंडे तक पहुंच गया है। ईडी ने कल कोर्ट में केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट से शिकायत की थी कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज का मरीज होने के बावजूद जेल में जो थाली खा रहे हैं उसमें नेचुरल से लेकर आर्टिफिशियल तक हर तरह की मिठास परोसी जा रही है। ईडी के आरोपों के खिलाफ आज केजरीवाल के वकील सीएम केजरीवाल की सेहत से जुड़ी जानकारियां लेकर कोर्ट में पेश हुए। केजरीवाल के वकीलों ने कोर्ट को यह बताया कि वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक खाने का मीनू क्या क्या है ये देखें। वकीलों की टीम अपने साथ एक एक्सेल शीट लेकर आई थी, जिसमें कोर्ट को केजरीवाल के 6 दिनों के शुगर लेवल की पूरी जानकारी दी गई। केजरीवाल के शुगर लेवल वाली वो शीट पटियाला के पास मौजूद है। इस दस्तावेज के मुताबिक जेल में बंद अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। केजरीवाल के वकील ने बताया कि वो 22 साल से डायबिटीज के पीड़ित हैं। शुगर कंट्रोल के लिए वो 12 साल से हर रोज इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन 29 दिनों से केजरीवाल को तिहाड़ जेल में इंसुलिन नहीं दी जा रही, जबकि केजरीवाल के पर्सनल डॉक्टर ने उन्हें इंसुलिन लेने की सलाह दी है। याचिका में केजरीवाल के पर्सनल डॉक्टर से उनकी रेगुलर जांच करवाने की इजाजत भी मांगी गई है। सुबह एक एप्लीकेशन हमने कोर्ट में लगाई थी, उसमें सिर्फ प्रेयर ये की थी कि मिस्टर केजरीवाल जो 21 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर रविचंद्र राव जो वेल्थ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डॉक्टर हैं, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, उनसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 15 मिनट के लिए कंसल्ट करने दिया जाए, क्योंकि इनकी जो इस टाइम बड़ी एक्यूट डायबिटिक फंक्शन जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है, इतनी सिर्फ प्रेयर थी। उसमें रिपोर्ट मांगी गई जेल से और ईडी भी यहाँ पर उपस्थित हुई और उन्होंने सिर्फ इस प्रेयर को भी अपोज किया। और कल उनका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद मंडे को जैसा आपने कहा हम ऑर्डर करेंगे। हमने कहा अर्जेंसी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। आज कोर्ट में केजरीवाल के हर निवाले का हिसाब हुआ। कल ईडी ने जो जो आरोप लगाए थे चुन चुनकर उनका जवाब दिया गया। ईडी ने कोर्ट में आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में रोज आम खा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि जब से केजरीवाल जेल में बंद है तब से केवल 48 बार उनके घर से खाना आया है और उसमें सिर्फ 3 बार आम भेजे गए हैं। सिर्फ 3 बार आम आदमी पार्टी के चीफ ने सिर्फ 3 बार आम खाए हैं। ईडी ने 18 अप्रैल को कोर्ट में आम खाने के आरोप लगाया था, जबकि 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम भेजे ही नहीं गए, ये केजरीवाल के वकील ने कहा। केजरीवाल के आम खाने का बचाव करते हुए उनके वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि शुगर के मरीजों के खाने से जुड़ी एक लिस्ट होती है, जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहा जाता है। उसमें आम का नंबर 51वें नंबर पर है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए खराब नहीं होता है। डायबिटीज का पेशेंट आम खा सकता है, यह दलील थी केजरीवाल के वकीलों की। आम को लेकर केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में जो सफाई पेश की है उसमें शायद एक ही बात बतानी रह गई कि अरविंद केजरीवाल ने जेल में आम काट कर खाया या चूस कर। आम के बाद अब मैं आपको यह बताता हूं कि मिठाई खाने के आरोप पर केजरीवाल के वकीलों ने क्या क्या अदालत में कहा। ईडी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल मिठाई खा रहे हैं, जबकि वो लेवल 2 के डायबिटीज पेशेंट हैं। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने अदालत में कहा कि केजरीवाल जो मिठाई खाते हैं वो तो शुगर फ्री होती है, उसमें ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ता है, और जेल जाने के बाद केजरीवाल के खाने में सिर्फ 6 बार मिठाई भेजी गई है। केजरीवाल के वकीलों ने 1 अप्रैल को कोर्ट ऑर्डर का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को इजाजत मिली है कि शुगर कंट्रोल के लिए वो मिठाई, ग्लूकोज, टॉफी और मीठी चीजें खा सकते हैं। शुगर लेवल घटाने पर उसे मेंटेन करने के लिए डायबिटीज के मरीज को मीठी चीजें खाने का हक होता है या वो मीठी चीजें खा सकता है, हालांकि वो भी सिर्फ सीमित मात्रा में। लेकिन जेल में बंद केजरीवाल चीनी वाली चाय पीते हैं। ईडी ने कोर्ट में यह आरोप भी लगाया था। अब इसके जवाब में केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया कि मीठी चाय पीने के आरोप सरासर गलत हैं। वकीलों ने कोर्ट को यह भी बताया कि केजरीवाल ने कभी चीनी वाली चाय पी ही नहीं,
वो तो आर्टिफिशियल स्वीटनर वाली चाय पीते हैं। ये सब चीजें आज कोर्ट में रखी जा रही थी। डाइट को लेकर बहस हो रही थी, इंसुलिन को लेकर, शुगर को लेकर बहस हो रही थी। आम, मिठाई और चाय के बाद केजरीवाल के वकीलों को आज कोर्ट में इस बात की भी सफाई देनी पड़ी कि केजरीवाल के खाने में कब और कितनी बार आलू की सब्जी और पूरी दी गई या उसका स्वाद उन्होंने लिया। डायबिटीज मरीज को आलू जैसे कार्बोहाइड्रेट वाली चीजों से परहेज करना होता है। ईडी ने केजरीवाल को आलू की सब्जी और पूरियां खाते हैं, लेकिन ये उनका दावा है ईडी का। लेकिन केजरीवाल के वकीलों ने इस आरोप पर अपनी क्या सफाई दी? उन्होंने कहा जेल में केजरीवाल के लिए घर से 48 बार खाना आया, सिर्फ एक बार आलू पूरी भेजी गई थी, वो भी नवरात्र का प्रसाद था, तभी केजरीवाल ने उसे खाया था, इसके अलावा नहीं। मतलब शुगर की बीमारी से जूझ रहे अरविंद केजरीवाल ने आम, मिठाई, चाय, पूरी सब्जी का स्वाद लिया, जबकि ये सभी चीजें उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जेल में केजरीवाल की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। बताएं भारतीय जनता पार्टी, बताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने एप्लीकेशन डाली कि उनको उनकी इंसुलिन दी जाए, उनको दवाई दी जाए, तो क्यों केंद्र सरकार उसका विरोध कर रही थी? क्यों ईडी उसका विरोध कर रही थी? क्यों तिहाड़ प्रशासन उसका विरोध कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वही कर रहे हैं जो अंग्रेज अपने शासन में करते थे, कि अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आम खा रहे हैं। इस बहस में अब अंडे की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आम, केले और मिठाई पर बहस के बीच जेल में केजरीवाल की डाइट में अंडे का जिक्र आ गया कि अरविंद केजरीवाल को नाश्ते में 11 अप्रैल को अंडा परोसा गया था। इसी के बाद बात मिठाई यानी केले और आम से होते हुए अंडे पर जा पहुंची और उसे नवरात्र से जोड़ दिया गया कि केजरीवाल ने नवरात्र में अंडा खा लिया। मुझे तो लगता था, मैं अच्छी तरह से उनको जानती हूँ और केजरीवाल जी को भी इस बात के पूरा अंदाज़ा है कि डायबिटीज़ के लिए उनको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात जो मुझे बहुत ही चकमे में लाती है और आश्चर्यचकित करती है, वो ये कि नवरात्रि के दिन भी वो अंडा क्यों खा रहे थे। मुझे तो लगता था कि वो अंडे से परहेज़ करते हैं, कम से कम ये तो दिखाते थे। लेकिन क्योंकि ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिन कम से कम, मुझे लगता नहीं था कि वो अंडे का सेवन करेंगे, लेकिन ये बात सामने आई है। केजरीवाल नाश्ते में अंडा खाते हैं या आम, ये बात या तो वो बेहतर बता सकते हैं या उनकी थाली परोस रहा तिहाड़ जेल प्रशासन। गिरफ्तारी से लेकर अब तक केजरीवाल की तरफ से अलग अलग अदालतों में आधा दर्जन से ज्यादा याचिकाएं दायर की गई हैं। न्याय सबका अधिकार है, लेकिन जब कोर्ट किसी वीआईपी की मिठाई, पूरी सब्जी, आम और अंडे की बहस सुनने लगता है तो पटियाल को उस आम आदमी का चेहरा दिखने लगता है जो इंसाफ के लिए तारीख पर तारीख लेकर घर लौट जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।